अगर आज तुम ये शब्द सुन रहे हो तो इसे केवल एक संयोग समझने की भूल मत करना। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। हजारों लाखों वीडियो की भीड़ में, समय के इस अनंत प्रवाह में अगर तुम्हारी नजरें यहां ठहरी हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का सोया हुआ भाग्य अब करवट ले रहा है। यह आवाज उन कानों तक पहुंच ही नहीं सकती जो अभी जागने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल उनके लिए है जिनका भाग्योदय होने वाला है। तुम शायद अभी संघर्ष के उस दौर में हो जहां चारों ओर धुंध दिखाई देती है, जहां मेहनत का फल मिट्टी होता नजर आता है। लेकिन याद रखना कि सबसे गहरा अंधेरा भोर से ठीक पहले ही होता है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आज से तुम्हें अपने भाग्य को कोसना बंद करना होगा, क्योंकि भाग्य कोई ऐसी लकीर नहीं है जो ऊपर वाले ने खींच दी और तुम बेबस हो गए, बल्कि भाग्य वो मिट्टी है जिसे तुम्हारे कर्मों के चाक पर चढ़ना है। सोचो, कितनी बार तुम टूटे हो, कितनी बार तुमने हार मान लेने का मन बनाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुम्हें रुकने नहीं देता। वो कुछ और कोई नहीं, स्वयं ईश्वर का अंश है जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारी असली क्षमता अभी प्रकट होना बाकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी खराब नहीं होता। वो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है कि तुम अपनी सफलता को संभालने के लायक बने हो या नहीं। जिसे बड़ी जीत मिलनी होती है उसे परीक्षा भी बड़ी देनी पड़ती है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को दर्द होता है, लेकिन वही चोट उसे पत्थर से ईश्वर बना देती है। आज जो चुनौतियां तुम्हें चोट पहुंचा रही हैं, वे तुम्हें तोड़ नहीं रही हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उस विजेता को तराश रही हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ केवल काम करना नहीं है, इसका गहरा अर्थ यह है कि तुम परिणाम की चिंता में अपनी वर्तमान ऊर्जा को नष्ट न करो। जब तुम पूरे उत्साह और इस विश्वास के साथ काम करते हो कि तुम जीतने के लिए ही जन्मे हो, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। भीतर की आग को ठंडा मत होने दो। लोग कहेंगे कि तुम पागल हो, लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में ये सब नहीं है, लेकिन याद रखना कि दुनिया की बातें केवल उन पर असर करती हैं जिनके पास खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता। जिसका भाग्योदय होता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो भीड़ का नेतृत्व करता है। तुम्हारी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसमें जीत का संकल्प होना चाहिए। हारना कोई विकल्प नहीं है और थकना तुम्हारी फितरत नहीं होनी चाहिए। जब तुम सुबह उठते हो तो केवल एक साधारण इंसान की तरह मत उठो, बल्कि उस योद्धा की तरह उठो जिसे आज अपने कल के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। अगर तुम आज खुद को हारा हुआ मान लोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम खड़े होकर कहोगे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं रुकूंगा नहीं, तो तुम देखोगे कि बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे। तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा का भंडार है जिसे तुमने अभी तक छुआ भी नहीं है। तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। हर किसी के फूल खिलने का समय अलग होता है। सूरज अपने समय पर चमकता है और चांद अपने समय पर। तुम्हारी चमक का समय अब आ चुका है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो गलतियां हुई उन्हें अनुभव का नाम दो और आगे बढ़ो। पछतावे की राख में भविष्य के सुनहरे अवसर मत जलाओ। आज इस पल से तुम्हें एक नया संकल्प लेना होगा। अपनी आंखों में वो चमक लाओ जो केवल एक विजेता की आंखों में होती है। याद करो, पांडवों के पास क्या था? कुछ भी नहीं, लेकिन उनके पास कृष्ण थे, यानी सत्य और धर्म का मार्ग था। यदि तुम्हारा मार्ग सत्य का है और तुम्हारी मेहनत में ईमानदारी है तो जीत तुम्हारी निश्चित है। ये वीडियो तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम उस परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हो। तुम्हारे भाग्य के सितारे गर्दिश में नहीं है, बल्कि वे अब चमकने की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूं। मैं हर उस चुनौती के लिए तैयार हूं जो मुझे महान बनाएगी। मैं हर उस दर्द के लिए तैयार हूं जो मुझे मजबूत बनाएगा। भाग्योदय का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें बिना मांगे सब मिल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम दुनिया की हर चीज हासिल कर सको। आलस्य को अपना दुश्मन बनाओ और अनुशासन को अपना मित्र, क्योंकि बिना अनुशासन के प्रतिभा केवल एक व्यर्थ का उपहार है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया को वैसे ही जीत लिया। अपने मन को बताओ कि तुम मालिक हो, वो गुलाम। उसे भटकने मत दो, उसे केवल उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देता है।
जब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य एक साथ मिलते हैं तो उसे ही दुनिया चमत्कार कहती है, और वही चमत्कार तुम्हारा भाग्य है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी सफल हो जाते हैं और कुछ उम्र भर घिसते रहते हैं? फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। जिसका भाग्योदय होने वाला होता है उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। वो समस्याओं में समाधान ढूंढने लगता है। वो रोना छोड़कर लड़ना सीख जाता है। आज ये संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अपनी पुरानी आदतों की केंचुली को उतार फेंको, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ। गरुड़ की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना ही होगा। उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाते हैं। उन लोगों के पास बैठो जो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास कराते हैं। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे छोटे छोटे झगड़ों और बेकार की चर्चाओं में बर्बाद मत करो। इसे उस महल को बनाने में लगाओ जिसका सपना तुमने देखा है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही वो नाव है जो तुम्हें संसार के सागर से पार ले जाएगी। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो तब भी मुस्कुराते हुए अपने पथ पर डटे रहना ही असली वीरता है। विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बस तुम्हें उस तक पहुंचने की योग्यता विकसित करनी है। भाग्य का द्वार खटखटाने से नहीं बल्कि उसे अपनी मेहनत से धक्का देकर खोलने से खुलता है। आज इस पल में अपने भीतर एक बिजली सी दौड़ती हुई महसूस करो। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। हारने वाला व्यक्ति हमेशा बहाने बनाता है और जीतने वाला व्यक्ति हमेशा रास्ते ढूंढता है। तुम क्या बनना चाहते हो? क्या तुम फिर से उसी गुमनाम जिंदगी में वापस जाना चाहते हो, या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी मिसाल दुनिया दे? याद रखना, जब तुम बड़ा सोचते हो तो बाधाएं भी बड़ी आती हैं, लेकिन वे बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि ये जांचने के लिए आती हैं कि तुम्हारी चाहत कितनी सच्ची है। यदि तुम थक कर बैठ गए तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन यदि तुम गिरकर फिर से उठ खड़े हुए तो इतिहास तुम्हें सलाम करेगा। ये समय है अपनी शक्तियों को जगाने का। ये समय है ये साबित करने का कि तुम क्यों विशेष हो। भाग्य का सूर्य उदय हो रहा है। बस अपनी पलकों से नींद हटाओ और उस सुनहरी रोशनी को देखो। हर सांस के साथ अपने भीतर साहस भरो। हर धड़कन के साथ अपने लक्ष्य को याद करो। तुम्हारी सफलता की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि उन सब की आवाजें दब जाएं जिन्होंने कभी तुम पर शक किया था। अपने भीतर के उस डर को खत्म करो जो तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है। डर केवल एक भ्रम है, एक ऐसी छाया जो असल में है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि मोह और भय ही इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम्हें अपनी सुख सुविधाओं के दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। महानता कभी भी आराम के बिस्तर पर नहीं मिलती। वो मिलती है पसीने की बूंदों में, वो मिलती है रातों की जागती आंखों में, वो मिलती है उस जिद में जो कहती है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी रगों में जो रक्त है वो किसी कायर का नहीं हो सकता। तुम उस देश की संतान हो जहां ज्ञान और शौर्य की नदियां बहती हैं। अपने पूर्वजों को याद करो, अपने भीतर के उस गौरव को जगाओ। तुम यहाँ केवल सांस लेने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ एक छाप छोड़ने आए हो। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो। अपने मन में कचरा मत भरो। नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब दीमक की तरह हैं जो तुम्हारी सफलता की नींव को खोखला कर देंगे। कृष्ण की तरह शांत रहना सीखो। युद्ध के बीच में भी जो मुस्कुरा सके वही असली योगी है। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, अपना संतुलन मत खोना। जिसका मन वश में है उसके लिए जीत एक औपचारिकता मात्र है। तुम अपने भाग्य के लेखक खुद हो। अपनी कलम उठाओ और लिख दो एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाए। मत कहो कि तुम्हारी मजबूरी है, मत कहो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है। एकलव्य के पास भी गुरु नहीं थे, पर उसकी निष्ठा ने उसे महान बना दिया। संसाधनों से नहीं, संकल्पों से क्रांति आती है। क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो है कल। कल करूंगा, कल से बदलूंगा, कल मेहनत करूंगा। याद रखना, जिसका भाग्योदय होना होता है उसके लिए कल जैसा कोई शब्द नहीं होता। उसके लिए केवल अभी होता है। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम कल लड़ना। उन्होंने कहा, उठो और अभी युद्ध करो। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय तुम सोचने में गवा रहे हो उसी समय में कोई दूसरा व्यक्ति अपनी किस्मत लिख रहा है। अपनी ऊर्जा को संचित करो, उसे इधर उधर की शिकायतों में मत बहाओ। जब तुम खुद को बदलने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा का केंद्र बदल जाता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। लोग तुम्हें देखकर पूछेंगे कि आखिर तुम में ये बदलाव आया कैसे,
और तब तुम मुस्कुराकर कह सकोगे कि मैंने अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ झरना शुद्ध रहता है। अपनी मेहनत की धारा को बहने दो, इसे किसी भी रुकावट से मत रुकने दो। तुम अकेले नहीं हो, वो सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें यहां तक लाया है वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। बस अपने कर्म पर अडिग रहो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो सबसे शानदार अध्याय लिखा जाना बाकी है। वो अध्याय जिसमें तुम्हारी जीत होगी, जिसमें तुम्हारे संघर्षों का मीठा फल होगा और जिसमें तुम दुनिया को दिखा दोगे कि जब एक इंसान का भाग्योदय होता है तो वो किस प्रकार असंभव को संभव बना देता है। अपनी पूरी आत्मा को इस काम में झोंक दो। भूल जाओ कि हार जैसी कोई चीज होती है। तुम्हारे लिए केवल एक ही शब्द अस्तित्व में होना चाहिए और वो है विजय।